आइए दोस्तों शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम संघ राज्य क्षेत्रों की शासन व्यवस्था से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इन पे विचार करना है और इसमें जो सही कथन है, सत्य कथन है, उसको चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रमुख प्रधानमंत्री नहीं होता है, बल्कि ये राष्ट्रपति होता है। दूसरा स्टेटमेंट है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। तो बिल्कुल ये भी सही है, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। अगला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को अपनी इच्छा से कोई पदनाम निर्दिष्ट कर सकता है। तो ये भी सही है, राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को अपनी इच्छा से कोई पदनाम निर्दिष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार पहला जो स्टेटमेंट था वो गलत है और 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो सी नंबर उत्तर सुमेलित करना है। संघ राज्य क्षेत्र दिया है और न्यायपालिका दिया है, तो कौन संघ राज्य क्षेत्र किस न्यायपालिका के अधीन आता है, तो ये मिलान करना है। तो पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह किस न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो संघ राज्य क्षेत्र है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दूसरा है दमन दीव, तो दमन दीव आता है बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। लक्षद्वीप जो है वो केरल के अंतर्गत आता है और पुडुचेरी जो है वो मद्रास के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये सही हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। फिर से देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत, दमन दीव आता है बंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत, लक्षद्वीप आता है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत और पुडुचेरी आता है मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें जो असत्य कथन है उसी को चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है, दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, वहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। और चौथा स्टेटमेंट है, दिल्ली विधानसभा लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि को छोड़कर राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि बना सकती है। तो ये भी सही है, ये लोक व्यवस्था, पुलिस एवं भूमि को छोड़कर बाकी राज्य सूची के विषय पर ये कानून बना सकती है। तो इस प्रकार जो बी नंबर स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कौन से संशोधन के अंतर्गत दिल्ली हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो दिल्ली हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यादेश जारी करने के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 239 ख राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। तो ये सही स्टेटमेंट है, प्रशासक राष्ट्रपति के निर्देश पर अध्यादेश जारी करेगा। तो ये भी सही है, कोई भी प्रशासक होगा वो राष्ट्रपति के निर्देश पर अध्यादेश जारी करेगा। तीसरा है, राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। तो ये भी सही है, ये राष्ट्रपति के निर्देश पर अध्यादेश प्रशासक वापस कभी भी ले सकता है। और चौथा है, विधानमंडल के निलंबन की स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, चारों के चारों स्टेटमेंट ऊपर जो दिए गए हैं वो सही हैं। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संघ राज्य क्षेत्रों के शासन व्यवस्था से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।